गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सॉलिड लिक्विड गैसेस, जो कि क्लास फिफ्थ में, ये बाल भारती की बुक है, क्लास फिफ्थ में और सेकंड टर्म में आता है, फाइनल एग्ज़ाम्स, एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। और ये बुक है लिविंग साइंस, इसका पार्ट वन है ये। और ये पार्ट वन क्लास फिफ्थ पार्ट वन की फिफ्थ चैप्टर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, हम ये पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होता है? सॉलिड हमारी पूरे ऑल अराउंड पूरे जो भी आप कोई चीज़ देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ देखेंगे आप, बेड है, ग्लास है, या फिर पेंसिल है, बुक है, कोई कपड़ा है, इवन आपके हेयर्स भी हैं, या पानी है, या आप सांस लेते हैं, हवा है, बलून है, टॉयज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब किसी ना किसी मटेरियल की बनी है। और मटेरियल, ये नहीं बात हो रही कि ये प्लास्टिक की है या ये बुक पेपर की है, बात है कि ये एक बहुत स्मॉलेस्ट फॉर्म जो किसी चीज़ की होती है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म। जब आप उसको ब्रेक डाउन इतना ब्रेक डाउन कर देंगे कि वो और ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाएगा, तो जो उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वो किसी ना किसी चीज़ से बना है। वो चीज़ हो सकता है बहुत हार्ड हो, रफ हो, वो चीज़ हो सकता है बहुत ही सॉफ्ट हो, जैसे लिक्विड्स होते हैं या जेलीज होती हैं, और हो सकता है वो चीज़ गैस फॉर्म में हो, हवा में फॉर्म में हो, एयर फॉर्म में हो, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़, और हर चीज़ का कोई ना कोई वजन होता है, और हर चीज़ चाहे वो आपको नज़र ना आए नेक्ड आई से, लेकिन कोई थोड़ी सी भी या कितनी भी वो जगह भी घेरती है। हाँ जी, हवा भी जगह घेरती है, अगर जो आपको विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही, एयर भी जगह घेरती है। आप बैलून अगर आप ब्लो करेंगे, फुलाएंगे, तो उसमें भी एयर है, तो वो स्पेस लेती है। तो जो स्पेस लेती है उसका अपना एक वजन भी होता है, वेट होता है, इसको कहते हैं मैटर। तो पहला हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वेट। मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेस भी लेती है और वेट भी लेती है। जो भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे फॉर एग्जांपल चॉक, चाहे वो लिक्विड है फॉर एग्जांपल वाटर, और चाहे वो गैस फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल कोई भी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस। अब मैटर किस चीज़ से बना है? ऑल मैटर्स कैन बी स्प्लिट इनटू टाइनी यूनिट्स। सब मैटर्स को हम टाइनी यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं। दैट आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तोड़ेंगे आप, आपको दिखेगा, लेकिन इतनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में, इतना छोटा आप जब उसको तोड़ देंगे तब वो नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। तो दिस स्मॉलेस्ट दीज स्मॉल टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन सबसे छोटे यूनिट्स को हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of that substance. Molecule किसी भी चीज़ का सबसे छोटा वो पार्ट है जिसमें सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि उस बड़े चीज़ में थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हैं, या कोई गैस है, या कोई और चीज़ है, सपोज़ आप कोई सॉलिड ही चीज़ है जो हार्ड है टच करने में, या टच नहीं, आप स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल को टच नहीं कर पाएंगे, बट फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसका टेस्ट कुछ है, या उसमें स्मेल है किसी चीज़ की, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें वो सब उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, सारी उसकी खास बातें, जो खास बातें उस मेन चीज़ में हैं, वो सारी उसकी खास बातें उस सबसे स्मॉलेस्ट उसका टुकड़ा जिसमें वो होंगी, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। उसमें उसकी सब प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट मॉलिक्यूल। अब आप सॉल्ट है, सॉल्ट का आप छोटे से छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल सॉल्ट का लेंगे, तो उसमें उस सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी ईच उस सॉल्ट मॉलिक्यूल में सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। A molecule can further broken down into still smaller units called atom. Molecules को भी हम further broke down कर सकते हैं, और जब हम उसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो उनको बोलते हैं एटम्स, जो जिससे एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बने।
मॉलिक्यूल एक चीज़ का सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल भी किस चीज़ से बना है? मॉलिक्यूल भी किसी ना किसी चीज़ से बना है, वो है एटम्स। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स मॉलिक्यूल्स या किसी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनसे जुड़ जुड़ के वो चीज़ बनी है। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 117 काइंड्स ऑफ एटम्स। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं 117 टाइप्स के एटम्स हैं, उन सब के मिक्सचर से, उन सब से ही वो चीज़ें बनी हैं। एटम्स ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट्स। एटम्स जो सेम टाइप के हैं उनको हमने ग्रुपिंग कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मेटल्स जैसे कोई एटम्स हैं, हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी। गैसेस जैसे कोई हैं, हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी। तो हमने उनको भी एटम्स, क्योंकि 117 टाइप के हैं, तो हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया कि कुछ एक जैसे कैटेगरी वाले एक तरफ, एक जैसे, तो उनके ग्रुपिंग्स को, एटम्स जो सेम टाइप के हैं उनको वो हम कहेंगे एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स बनाते हैं। और एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन इन फॉर्म, अगर और हम अलग अलग टाइप के एटम्स को कंबाइन करेंगे तो उनसे जो बनता है हम उसको कंपाउंड्स कहते हैं। सेम टाइप के एटम्स को हम एलिमेंट्स बनाते हैं सेम टाइप के, और अलग अलग टाइप के को कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। सॉलिड जो होता है, सॉलिड में बेसिकली जो भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही, आप देखेंगे, पास 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 हैं। और इतना पास है कि उनके बीच में उनको स्पेस ही नहीं मिलता है मूव करने का। और इसीलिए वो इतना पास होते हैं और वो एक दूसरे से एक दूसरे से इतना एक दूसरे पे चिपके रहते हैं और एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं उनको, कि वो एक दूसरे के अंदर इतना फोर्स जनरेट करते हैं कि इसलिए वो बहुत हार्ड, बहुत टाइट और एक शेप बनाते हैं। ठीक है, अब लिक्विड में लेकिन थोड़ा गैप होता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े हिल सकें और मूव कर सकें। ये बहुत टाइट पैक नहीं है, इसलिए अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें थोड़े से मॉलिक्यूल्स के मूव करने की जगह है। तो इसीलिए लिक्विड बहुत टाइट नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, सॉलिड का भी सॉलिड हार्ड है, टाइट है, लेकिन उसका अपना एक शेप होता है और एक वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है। लिक्विड लिक्विड का वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी एक कोई शेप नहीं होती। और गैसेस में आएंगे, गैसेस का ना वॉल्यूम होता है ना शेप होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं बिल्कुल, उनको पूरा फ्री होते हैं, कहीं भी वो घूमें और कहीं भी जा सकें। और इसीलिए गैस बहुत के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फास्ट आराम से मूव कर सकते हैं, और इसका इसलिए कोई शेप या मॉलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी टाइटनेस या कोई भी ऐसे पैक्ड मॉलिक्यूल्स नहीं है। यही बात हम यहाँ पढ़ेंगे कि मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टेबल चीज़ है, वो हमेशा हिलते या चलते रहते हैं। दे नेवर स्टॉप मूविंग, वो कभी रुकते नहीं हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, एक दूसरे की तरफ ही वो बढ़ते हैं। सॉलिड्स, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, वो बहुत फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। So, a solid is hard, rigid and has a definite shape and volume. इसलिए solid एक hard होता है, rigid होता है और उसकी एक shape और volume होती है। In liquids, the molecules are less closely packed. Molecules less closely packed होते हैं. The attraction between the molecules in liquid is less as compared with that in solids. जो molecules liquids में जो molecules हैं उनकी जो attraction है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है पर कम होती है। मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड फ्रीली, मॉलिक्यूल्स आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। दिस इज़ वाई लिक्विड कैन फ्लो, इसलिए लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनाइट शेप, लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं होती है।
इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, इसलिए हम वो लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत एम्प्टी स्पेस होती है उनके बीच में। दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव अबाउट, वो आराम से बिल्कुल फ्रीली घूम सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द गैस मूव फास्टर देन द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड और लिक्विड। गैस के मॉलिक्यूल्स कितने भी फास्ट घूम सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। दिस इज़ वाई अ गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, इसलिए गैस की डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होती। अब सॉलिड्स इन वाटर, वी हैव लर्न दैट substances like sugar and salt are soluble in water। हमने देखा है कि वाटर में कुछ चीज़ें मिक्स हम कर सकते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, वो पानी में मिक्स हो जाती हैं। दिस मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि मिक्स हो गई। पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा सा उनमें स्पेस होता है जब हम कोई दूसरी चीज़ उसमें मिक्स करते हैं, चाहे वो सॉलिड है। जब हम उसमें मिक्स करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स को पानी के मॉलिक्यूल के बीचों में जगह मिल गई और उनमें एडजस्ट हो गई। तो ऐड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू वाटर। आप यू कैन ऐड आप फ्यू क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में ऐड करके देखिए, और देखिए कि कैसे जो कलर है, आप जब उसको ऐड करेंगे एकदम से ऐड करते ही चेंज नहीं होता, वो धीरे 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 उसमें से रिलीज़ होता है कलर, और धीरे 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 पानी में फैलना शुरू होता है कलर। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि कोई भी सॉलिड जब हम मिक्स करते हैं लिक्विड में तो वो कैसे धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स है, कैसे वो सब्सटेंस धीरे धीरे पूरे पानी में मिक्स होता है, कैसे उसके मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होते हैं। जब आप ये पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डालेंगे, सी इन दिस डायग्राम, तो अब वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है, तो हम देख सकते हैं उसको कि कैसे धीरे धीरे वो पानी में उसके मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहे हैं। तो is potassium permanganate soluble in water? Can you name substances that are soluble in water? तो पोटेशियम परमैंगनेट भी पानी में soluble होता है, और कोई substances जो soluble होते हैं पानी में, शुगर यहाँ पे, सॉल्ट यहाँ पे आ ही गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अगर आप लेमन जूस डालें, स्क्वीज़ करें, या कोई और लिक्विड, कोई स्क्वैशेस या कुछ भी आप डालें, वो पानी में मिक्स हो जाता है। और यही बात करें अगर हम कुछ ऑयल की, ऑयली सब्सटेंस की, किसी चीज़ की, वो अगर आप पानी में डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, तो दैट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हर चीज़ पानी में मिक्स नहीं हो सकती, कुछ हो पाती है और कुछ नहीं हो पाती। यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है कि लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेता है बिकॉज इट डजेंट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लिक्विड्स इन वाटर। इस एक्टिविटी 1 में आपको बताया गया है कि आप एक बीकर लें जिसको आधा पानी से भरें, उसमें आप ग्लीसरीन डालें और उसको मिक्स करें। द टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर एंड अपीयर एज वन लिक्विड। वो मिक्स हो जाएंगे और एक जैसे लगेंगे। वी से दैट दीज लिक्विड्स हैव डिजॉल्व्ड इन ईच अदर, दे आर सेड टू बी मिसेबल। आप देखेंगे कि वो दोनों इतना आपस में मिक्स हो गए हैं कि अब आप सेपरेट आप नहीं पहचान पाएंगे, तो वो मिसेबल कहलाते हैं कि ये मिक्स हो गए हैं। तो अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है वो भी एक ऐसा लिक्विड है जो पानी में मिक्स हो जाता है। कैरोसिन पानी में मिक्स नहीं हो पाता, लाइक सम ऑयल, इसको बोलेंगे इमिसिबल। मिसिबल जो मिक्स हो जाता है, मिसिबल जो मिक्स नहीं हो पाता है। हैव यू सीन पेंटर रिमूविंग पेंट ऑफ हिज हैंड्स यूजिंग टर्पेंटाइन? ये वाई डज ही नॉट यूज़ वाटर? ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपने देखा होगा कि कोई पेंटर है, वो अपने हाथों से अगर वो वॉश करे, चाहे वो साबुन से वॉश करेगा, तो वो पेंट नहीं हटता है। वो किससे हटेगा? वो टर्पेंटाइन एक केमिकल जैसी कोई चीज़ होती है, उससे हटता है। क्यों? क्योंकि वो टर्पेंटाइन एक ऐसा एक केमिकल है जो पानी में मिक्स नहीं होता है, और वो पेंट को रिमूव कर पाता है, पानी नहीं कर पाता है क्योंकि पानी उसमें मिक्स नहीं हो पाता है। लेकिन जो ये केमिकल है, ये केमिकल उसको हटा पाता है। अब आप कहेंगे कि, अब आप कहेंगे नहीं चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है, फॉर एग्जांपल आप कोई और, आपके पास वाटर कलर से कोई और ऐसे कलर्स आपके हैंड पे लग गए, ठीक है, तो वो पानी में मिक्सेबल हैं। तो जब आप पानी से धोएंगे तो पानी उसमें मिक्स हो जाएगा और उसको वॉश आउट कर देगा। लेकिन कोई पेंट या कोई ऐसी चीज़, कोई ऑयल बेस्ड
अगर आपके हाथों पे ऑयल भी लग जाता है, चिकने हमारे हाथ हो जाते हैं, खाना बना रहे हैं किचन में या खाना खाया है, सब्ज़ी खाई है, रोटी खाई है, ऑयल लग गया, ऑयल पानी में मिक्स नहीं हो सकता है। तो जब हम पानी से हाथ धोते हैं, सिर्फ नॉर्मल साफ़ पानी से अगर हम हैंड्स वॉश करेंगे तो पानी उस ऑयल में या वो पेंट लगा है उस पेंट में के अंदर मॉलिक्यूल्स में घुसकर उसको वॉश आउट नहीं कर पा रहा है, उसमें मिक्स होकर उसको नहीं भगा पा रहा है। तो इसीलिए हम ये केमिकल यूज़ करेंगे उसको हटाने के लिए, क्योंकि पानी और वो पेंट मिक्सेबल नहीं है, इमिसिबल है। यही यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि सारे लिक्विड्स पानी में मिसिबल नहीं होते। जो होते हैं मिसिबल वो आप पानी से वॉश कर सकते हो, लेकिन जो मिसिबल नहीं है लाइक सम ऑयल या कोई पेंट, उनको आप पानी से वॉश नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको या तो सोप, जैसे कि ऑयल के केस में सोप, या पेंट है उसके केस में कोई दूसरा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा जिससे वो साफ़ हो सके। अब यहाँ बातें हो रही हैं पानी में मिक्सिंग की। पहले हमने बात की सॉलिड की, लिक्विड की, अब हम बात करेंगे गैसेस की। गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब डिज़ोल्व हो सकते हैं पानी में। फिशेज और अदर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? वो जो पानी में ऑक्सीजन मिक्स हुआ हुआ होता है उसके थ्रू वो लोग सांस लेते हैं। वाटर इन द ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो लेक्स, ओशंस, रिवर्स में पानी होता है उनमें ऑलरेडी सम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स होती है। What happened when water start boiling? Bubbles are found on the sides of the vessel and the bottom of the water. क्या होता है जब हम कोई पानी बॉयल करते हैं, आपने देखा होगा तो बबल्स बनने शुरू होते हैं। जब आप ध्यान से कोई ऑब्जर्व करेंगे कि आप कोई पैन में पानी रखते हैं उबलने, अगर आप उसको खड़े रहें और उसको देखें कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, तब आप उसको देखेंगे। तब जो उसका बेस है, बॉटम है, फायर वहाँ जल रही है, और जब आप देखेंगे फायर जलती है तो बॉटम में जलती है और उसके कुछ थोड़ी थोड़ी जो उसकी फ्लेम्स हैं सिर्फ बॉटम में जल रही हैं, और बॉटम से उस वेसल के साइड में हल्की हल्की साइडों में भी आ रही हैं। देखा है आप देखेंगे तो ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हीट सबसे ज़्यादा बॉटम में और साइड्स में आ रही है एज़ कम्पेयर टू द अपर पार्ट। तो जब वो बॉयल होना, गर्म होना शुरू होता है और जब वो बिल्कुल अपने हीटिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाता है पानी, तो सबसे पहले जो बॉटम का और साइड का पानी है वो हीट होके क्या होता है, पानी हीट होके इवेपोरेट होगा, एयर बनेगा। तो वो वाटर वेपर बनना शुरू होता है। तो आप देखेंगे अगर खड़े होके तो जो पानी बॉयल हो रहा है उसमें आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे उसके बॉटम पे और साइड्स में। एकदम से नहीं बुलबुले बबल्स आने स्टार्ट होते, छोटे 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 बबल्स, या यूँ आप कह सकते हैं बिल्कुल ड्रॉप, ऐसे आपको बूंदें दिखाई देनी स्टार्ट होती हैं बिल्कुल तली में। वो क्या है, वो पानी बॉयल हो गया और वो इवेपोरेट हो रहा है, तो वो एयर बबल बन रहे हैं। और वो ये छोटे हैं, अभी एयर बबल इतने नहीं है कि वो ऊपर आ पाए, तो वो छोटे हैं और वो सबसे पहले बॉटम में और साइड्स में बनने स्टार्ट होते हैं। और फिर जैसे जैसे और हीट आती जाती है, सारा पानी बॉयल होने लगता है, वो बबल्स भी ऊपर आने लगते हैं और सारे बबल्स बनने लगते हैं। वाई आर दिस बबल्स फॉर्म्ड? दीज बबल्स आर ऑफ द डिसॉल्व्ड गैसेस दैट सेपरेट फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग। ये भी बबल्स क्यों बनते हैं? ये बबल्स बनते हैं जब आप उसको इतना हीट करते हैं तो जो पानी में गैसेस हैं वो अलग होने लगती हैं, सेपरेट होने लगती हैं। हाउ आर एरेटेड ड्रिंक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज जूस एंड नींबू पानी? हाँ, तो अब आप देखेंगे मार्केट में इतने सारे आपको अलग अलग ड्रिंक्स मिलती हैं पानी के अलावा, कुछ जूसेस या नींबू पानी, लेमनेड्स, और कुछ मिलती हैं गैस वाली ड्रिंक्स, फिज़ वाली जिसे कहते हैं। ठीक है, फिज़ हो गई कोई भी, या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोक, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का, वटेवर। तो आप इनमें देखेंगे इनमें क्या फ़र्क है, इनमें गैस बबल्स आते हैं। गैस बबल्स जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के गैस बबल्स एकदम से बाहर आते हैं बहुत प्रेशर के साथ, जो पानी में मिक्स नहीं हो पाते। तो उसको पानी में बहुत प्रेशर, इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत ग्रेट प्रेशर में पानी में मिक्स करके ज़बरदस्ती बंद किया हुआ होता है, पर वो पानी में मिक्स नहीं हो पाती गैस। ऑल गैसेज आर नॉट डिज़ोल्वेबल इन वाटर। तो जब हम खोलते हैं तो एकदम से वो गैस निकल कर बाहर आती है जो जूसेस में नहीं मिक्स की गई होती।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग जब हम करेंगे किसी भी मैटर की तो क्या होता है, तो वो हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द मैटर, चेंजेस हो आते हैं उसमें। समटाइम मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, कभी तो मैटर अपनी स्टेट ही चेंज कर लेता है, मतलब अपना फॉर्म ही चेंज हो गया जी, उसकी शेप और उसकी पूरा ही बदल गया। जैसे कि अगर हम आइस को हीट करें तो वो पूरा पानी ही बन गया, ठंडे से गर्म चीज़ बन गई, और हार्ड हार्ड भी थी, अब लिक्विड बन गई। दैट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब उसकी स्टेट ही चेंज हो गई, पहले सॉलिड थी अब लिक्विड हो गई। समटाइम्स मैटर चेंजेस ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और पर कभी कभी मैटर पूरा ही चेंज हो जाता है और एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, अब चेंजेस होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? टेम्परेरी चेंजेस हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं। दो बातें, टेम्परेरी हैं और ये रिवर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर को कूलिंग करा, आइस बन गई। आइस को हीटिंग करा, वापस वाटर बन सकता है। वाटर को हीट करा, वाटर वेपर बन गया। वाटर वेपर को कूल करा, वाटर बन गया। तो सॉलिड वैक्स है, उसको हीट करके लिक्विड वैक्स बन गई। लिक्विड वैक्स को कूल करके सॉलिड वैक्स बन गई। ये हैं जो टेम्परेरी हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं। आप देखेंगे ऑल अबव आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस एंड चेंजेस बिकॉज दीज चेंजेस आर ओनली इन स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सिर्फ स्टेट, मैटर ऑफ स्टेट चेंज हुआ है, टेम्परेरी है और इजीली रिवर्स हो सकते हैं, इनको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। सेकंड अगर आप देखेंगे, सेकंड है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंजेस, जस्ट अ सेकेंड। केमिकल चेंज में क्या होता है, जब हीटिंग या कूलिंग या कोई भी जो उसके साथ कर रहे हैं, उससे परमानेंट चेंज हो जाता है जिस उसके स्टेट में भी, और एक न्यू सब्सटेंस ही बन जाता है। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओल्ड सब्सटेंस। हम इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, हमें पुराना वापस नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी पीस ऑफ पेपर को आप बर्न कर देते हैं और वो एशेस में बन जाता है, यू कैन नॉट रिवर्स इट, और चेंज हो गया। पहले पेपर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अब एशेस की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, पूरा चेंज हो गया। हो सकता है वो सॉलिड का सॉलिड ही रहे, ज़रूरी नहीं है वो लिक्विड बन गया, गैस बन गया, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन गई। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ एशेस। अब केमिकल चेंज की क्या क्या फीचर्स हैं? परमानेंट होता है, रिवर्स नहीं हो सकता, और रिजल्ट में उसके न्यू सब्सटेंस बन जाता है। देर आर मैनी केमिकल चेंजेस विच कीप ऑन अकरिंग इन साइड आर बॉडी ऑल द टाइम। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगते हैं, और वो कीप्स ऑन गोइंग, होते रहते हैं। तो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चेंजेस हैं जो होती रहती हैं। तो ये सब था चैप्टर। होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट्स हैं आपके या कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।